आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नाइंगर नंबर्स करेंगे। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, बेसिक्स देखेंगे इस चैप्टर के, जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स है वो हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है। इंडियन सिस्टम, उसके बाद हम समझेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम कोई भी एक डिजिट ले, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, तो इसको हम इंडियन सिस्टम में कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे नंबर नेम में लिखते हैं और इसमें कैसे कोमा पुट करते हैं, पहले हम ये देखेंगे। तो इंडियन सिस्टम में जो पहली 3 जो डिजिट होती हैं, जो भी आपके पास नंबर है उसकी जो पहली 3 डिजिट है आप उसको यूनिट पीरियड में काउंट करेंगे, यूनिट पीरियड, या फिर आप उसको वंस भी लिख सकते हैं सिर्फ। तो हम यहाँ पे इसको यूनिट पीरियड लिखते हैं, पहली 3 डिजिट यूनिट पीरियड। उसके बाद की जो 2 डिजिट होंगी वो हमारी होती हैं 1000 पीरियड, ठीक है। उसके बाद की जो 2 डिजिट होती हैं वो हमारी होती है लाख पीरियड। उसके बाद जो भी डिजिट इसके बाद 1 है या 2 है वो हमारी आती है करोड़ में, यानी कि करोड़ पीरियड, ठीक है। इस टाइप से जो है हम इसको रीड करेंगे। अब जो हमारा यूनिट पीरियड है इसमें 3 आते हैं हमारे, क्या, वंस, टेंस और 100। ये हमारे यूनिट पीरियड में आते हैं, वंस, टेंस और 100। अब हमें ये पता चल गया कि इनकी क्या क्या प्लेस वैल्यू है। ये हमारा यूनिट पीरियड है, ये 1000 पीरियड है, ये लाख पीरियड है, ये करोड़ है। अब इसको अगर हमने नंबर नेम में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। 4 किस प्लेस पे है हमारा, करोड़ की प्लेस पे, तो इट मीन्स 4 करोड़ होगा। अब 65 हमारा किस प्लेस पे है, लाख की प्लेस पे है, तो लाख 65 लाख होगा। 43 हमारा 1000 की प्लेस पे है तो 43,000 होगा। और 214 ये हमारा यूनिट प्लेस पे, यानी कि 2 हमारा 100 की प्लेस पे है, 1 10 और 4 वंस की प्लेस, यानी कि 214 हो जाएगा। तो अब हम इसको ईजिली लिख सकते हैं। तो जब भी हमें नंबर नेम में लिखना है तो हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि सबकी प्लेस वैल्यू क्या है। अगर हमें सबकी प्लेस वैल्यू पता होगी तो आप उसको नंबर नेम में ईजिली लिख सकते हो। अब ये जो 4 है हमारा करोड़, यानी कि 4 करोड़। उसके बाद क्या, 65 लाख है, तो 65 लाख, 43 क्या है, 1000, 4 करोड़ 65 लाख 43,000, ठीक है। उसके बाद 214, ये 214 है लिखा हुआ, तो 214, ठीक है। तो ये जो है इसको हम इस तरीके से नंबर नेम में लिख सकते हैं। मीन हमें सिर्फ सबकी वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन सा किस प्लेस पे। ये तो हमने इसको लिख लिया नंबर नेम पे। अब हमें ये भी देखना है कि इंडियन सिस्टम में कोमा किस तरीके से पुट किए जाते हैं। ये सेम नंबर मैं जैसे यहाँ पे लिख लेती हूँ, 4654321 जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले 3, जो पहली 3 डिजिट्स होती हैं उसके बाद एक कोमा लगता है। उसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ऐसे ऐसे करके वो 2 के बाद आगे कोमा लगता रहता है। लेकिन पहले 3 डिजिट के बाद, ये इंडियन सिस्टम का मैंने आपको बताया है, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 फिर 2 फिर 2, इस टाइप से इसमें कोमा लगता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इंडियन सिस्टम में किस तरीके से हम इसको जो है रीड करते हैं नंबर्स को, और किस तरीके से नंबर नेम में लिखते हैं और कैसे हम इसके अंदर कोमा पुट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको किस तरीके से करते हैं। सेम यही नंबर हम ले लेंगे ताकि हमको समझने में ईजी रहे, ठीक है। यही नंबर मैंने ले लिया। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पहले तो हमने इसमें क्या किया था, पहले 3 फिर 2 फिर 2, इस तरह से डिवाइड किया था। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इक्वल होता है, पहले 3 फिर 3, उसके बाद फिर 3 फिर 3। जैसे अभी 2 रह गया तो इसको 2 ही रहने देंगे, अगर 3 नंबर्स होंगे तो 3, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 जो है उसमें डिवाइड किया जाता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, जो पहली 3 डिजिट्स होती है ये भी हमारी, इसमें भी यूनिट पीरियड होता है। अब जो सेकेंड 3 डिजिट्स होती हैं, इसके अंदर जो सेकेंड 3 डिजिट है ये है 1000 पीरियड, 1000 पीरियड। इंडियन में क्या था, जो सेकेंड 2 डिजिट थी वो 1000 थी, लेकिन इसमें सेकेंड 3 डिजिट जो है वो 1000 है। अब जो उसके बाद जो भी 2 डिजिट होंगी या 1 डिजिट होगी या 3 होगी, यानी कि पहले 3 फिर 3, उसके बाद कोई भी हो सकती है, 1 भी डिजिट हो सकती है, 2 डिजिट भी हो सकती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जो भी होगी आप उसको
मिलियन पीरियड में काउंट करेंगे। अगर आप इसके एक और नंबर लगा देंगे वो भी आपका मिलियन में काउंट होगा, ठीक है। तो वो 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो होगा वो बिलियन में काउंट होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर और लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, तो ये 3 डिजिट जो है ये किस में काउंट हो गई, मिलियन में। अगर मैं एक और लिख देती हूँ 2, तो वो जो है वो बिलियन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट्स को जो है वो डिवाइड करके उसकी प्लेस वैल्यू रखी जाती है। अब इसको हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, 2 बिलियन की प्लेस पे है, 346 मिलियन की प्लेस पे है, 543,000 और 214 यूनिट। तो हम इसको लिखेंगे भी इसी तरीके से, 2 बिलियन। अब ये क्या है, अगर हम सिर्फ इन 3 डिजिट्स को पढ़ें तो क्या है ये 346, 2 बिलियन हो गया, 346 कहाँ पर है, ये मिलियन हो गया, 346 मिलियन, और 543 किसकी प्लेस पे है, 1000, तो 543,000 हो गया ये, और 214 सिंपल 214, ठीक है। इस तरीके से हम इसको नंबर नेम में लिखेंगे। आप कोमा कैसे पुट करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगता है, जैसे पहले 3 फिर 3 फिर 3, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद एक कोमा पुट किया जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद एक और बेसिक्स है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो अभी तक जो हमने किया था इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम, वो हमारा एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.2 से जो रिलेटेड है उसमें स्टेटमेंट वाले यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। तो उसके जो थोड़ा सा बेसिक्स है उसके साथ कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो इससे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये जो 4 हैं आप इसको अच्छे से याद रखिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 में हमें ये करने हैं। तो हमें ये पता होने चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है जिसके अंदर हमें एस्टिमेट निकालने के लिए बोला गया है। तो कुछ जर्नल रूल से बोला गया है और कुछ उसके रूल्स हैं जिसके हिसाब से हमें वो एस्टिमेट्स निकालने हैं। तो एस्टिमेट निकालना क्या होता है, राउंड ऑफ क्या होता है, नियरेस्ट नंबर, ये सब क्या होते हैं। देखो जैसे हम एक नंबर लिख लेते हैं 43, ठीक है। अब ये जो है इसमें 2 डिजिट दे रखी हैं, 3 और 4, हमने 2 डिजिट ले ली जिससे एक नंबर बन गया 43। अब 3 क्या है हमारा, वंस की प्लेस पे, और 4 हमारा कौन सी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे। अगर हमें ये बोला जाए कि नियरेस्ट टेंस लिखिए, यानी कि नंबर 43 का नियरेस्ट टेंस क्या है, तो कैसे पता चलेगा इसका नियरेस्ट टेंस क्या है। जब भी हमें नियरेस्ट टेंस लिखने के लिए बोला जाता है तो हमेशा वंस की प्लेस पे जो नंबर होता है हम उसको देखते हैं। अगर वंस की प्लेस पे 1, 2, 3 या 4 है, ठीक है, तो क्या होता है कि आगे वाले डिजिट में कुछ भी प्लस नहीं होता और 3 की जगह यानी कि जो वंस की प्लेस पे है वहां पर 0 हो जाता है। यानी कि वंस की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0, और आगे वाले डिजिट में कुछ भी प्लस नहीं होगा। तो 43 का नियरेस्ट टेंस क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, इसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 47, इसका भी हमें नियरेस्ट टेंस करना है। तो कैसे करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे वंस की प्लेस पे देखा था सेम ऐसे भी हम यहाँ पे भी वंस की प्लेस पे देखेंगे। अब यहाँ पे वंस की प्लेस पे है 7, अगर वंस की प्लेस पे 5 होता है, 6, 7, 8 या 9 नंबर होता है, तो उस केस में क्या होता है, आगे वाले एक नंबर में 1 प्लस हो जाता है, यानी कि 4 का क्या बन जाएगा 5, और जो वंस की प्लेस पे होता है उसका बन जाता है 0, यानी कि ये इसका नियरेस्ट टेंस हो गया। क्लियर।
ये याद रखना है कि जब भी हमें नियरेस्ट टेंस करने के लिए बोला जाएगा तो हमने वंस की प्लेस का नंबर देखना है। अगर वंस की प्लेस पे 1 2 3 4 है तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा और वंस का 0 हो जाएगा। अगर वंस की प्लेस पे 5 6 7 8 9 इनमें से कोई एक नंबर है तो आगे एक नंबर प्लस हो जाएगा और वंस की प्लेस पे 0 आ जाएगा। ये तो हमारा नियरेस्ट टेंस हो गया। अगर हमें नियरेस्ट 100 करने के लिए बोला जाता है तो वो हम कैसे करेंगे? नियरेस्ट 100 करने के लिए अगर हमें बोला जाएगा तो सेम इसी तरीके का मेथड है। अब हम 3 नंबर ले लेते हैं, 3 2 1, ये नंबर हमने ले लिया, 3 डिजिट ले ली। अब हमें नियरेस्ट 100 करने के लिए बोला गया तो इट मीन्स 100 की प्लेस पे क्या है? वंस टेंस 100, 100 की प्लेस पे है 3। अब इससे पहले वाली डिजिट देखेंगे यानी कि टेंस को देखेंगे। जब हमें नियरेस्ट टेंस करने के लिए बोला गया था तो हम वंस को देखते थे। अब नियरेस्ट 100 करने के लिए बोला जाएगा तो हम टेंस को देखेंगे। अगर टेंस की प्लेस पे 1 2 3 4 है तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा और पीछे वाले 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है एस्टिमेट। ठीक है, इसको एस्टिमेट कहते हैं, राउंड ऑफ करना, नंबर का राउंड ऑफ करना। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ पे मिलते 3 6 2। अब 100 की प्लेस पे 3 है तो उसके नियर क्या है? टेंस है। टेंस की प्लेस पे क्या है? 6। अगर 5 6 7 8 9 में से कुछ होता है तो आगे 1 प्लस हो जाएगा और पीछे वाले 0 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो नियरेस्ट 1000 होता है, नियरेस्ट 1000, अब मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया ये। ठीक है, अब 1000 की प्लेस पे क्या है? 4, तो इसके नियर क्या लिखा हुआ है? 100 की प्लेस पे 6, तो वही सेम है। अगर 5 6 7 8 9 में से कुछ होता है तो आगे 1 प्लस हो जाएगा और पीछे वाले तीनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 3 2 1, अब यहाँ पे 1000 की प्लेस पे 4 है लेकिन इसके नियर क्या है? 3। अगर 1 2 3 4 होगा तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, पीछे वाले 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है राउंड ऑफ नंबर करते हैं, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ करना या नियरेस्ट करना या एस्टिमेट निकालना, इन्हीं को बोला जाता है। नियरेस्ट टेंस बोलेंगे तो आप ऐसे करिए, नियरेस्ट 100 तो इस तरीके से, नियरेस्ट 1000 तो इस तरीके से। लेकिन कई बार क्या होता है, ये भी बोला जाता है कि आप इसको जर्नल रूल से कीजिए, यानी कि आम, ऐसे आपको नियरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जर्नल रूल से करना है। अब जर्नल रूल क्या होता है? जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो तो जर्नल रूल में क्या है कि अगर आपको लिखा हुआ है 472 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आपने ये देखना है जो इसका जो राउंड ऑफ या एस्टिमेट निकलेगा वो भी हमारा ऐसे ही निकलेगा, जैसे 0 0 में निकल रहा है ऐसे ही निकलेगा। लेकिन अब हमें इसकी इस तरीके से निकालना है। हमें इसमें ये नहीं बोला कि नियरेस्ट टेंस कीजिए, नियरेस्ट 100 कीजिए, नियरेस्ट 1000 कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि इसका एस्टिमेट निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? अब आपने ये चीज़ देखनी है कि 472 या तो 400 होगा या फिर 500 होगा, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 400 है, इसके बाद 500 है, 300 200 600 तो होगा नहीं। तो हमें देखना है कि 472 500 के नियर है या 400 के नियर है। 472 500 के नियर है तो इसका एस्टिमेट हो जाएगा 500। ठीक है, ऐसे एक नंबर ले लेते हैं 631। अब 631 किसके नियर है? या तो 600 के नियर होगा या 700 के। तो 631 600 के नियर है तो इसका राउंड ऑफ 600 हो गया। तो ये जर्नल रूल है हमारा एस्टिमेट निकालने का। एक नंबर हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 4232, ये ले लिया। अब ये 4232 है, या तो ये 4000 होगा या फिर 5000 होगा। तो ये 42 किसके नियर हो गया? 4000 के। तो इसका नियरेस्ट क्या हो गया? 4000। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है जर्नल रूल निकाल सकते हैं। जब आपको ये ना बोला जाए कि नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 निकालो, तब आप इसको जर्नल रूल से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि नियरेस्ट टेंस 100 और 1000 ही निकालना है तो आप इस तरीके से निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने जो तीनों एक्सरसाइज हैं चैप्टर 1 की, उसकी तीनों जो बेसिक्स हैं वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे प्रेस कीजिए। और हमारे जो और चैनल्स हैं, MOS क्लास 6 सोशल साइंस, क्लास 7 मैथ एंड साइंस, क्लास 8 मैथ एंड साइंस और क्लास 9 मैथ एंड साइंस, इन्हें भी आप जाके देखिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो इनको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू।